कन्फ्यूशियस ने एक बार खबरदार किया था, बुढ़ापे में अपनी जवान औलाद के बहुत ज्यादा करीब रहना हैरतअंगेज तौर पर उन्हें आपसे दूर कर सकता है। अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए वक्फ करने के बाद भी हम बुढ़ापे में खुद को तन्हा क्यों महसूस करते हैं? लीवी कोई बुरा बाप नहीं था। इसके बरक्स उसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब वे बड़े हो गए, अपने खानदान बसा लिए और आजाद जिंदगियां गुजारने लगे, तो लीवी ने सोचा कि अब उसकी मेहनत का फल समेटने का वक्त आ गया है। उसने अपना घर बेचा और अपने बेटे के पास रहने चला गया, यह सोचकर कि अब वह खानदान और पोते पोतियों के दरमियान सुकून और अपनायत से रहेगा। लेकिन वह खुशी कभी न मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। घर भरा हुआ था, मगर उसका दिल खाली था। दिन भर सब मसरूफ रहते, शाम को थके हारे घर लौटे और खामोशी चाहते। लीवी ने कन्फ्यूशियस के पास जाकर अपना दुख बयान किया। उस्ताद मोहतरम, मैंने अपनी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी। मैंने सोचा था कि उनके करीब रहने से मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन मैं तो खुद को उनके दरमियान नापसंदीदा महसूस करता हूँ। ऐसा क्यों? कन्फ्यूशियस ने उसे खोखली तसल्ली नहीं दी, बल्कि 3 सादा सबक सिखाए। पहला सबक, पानी का बर्तन। अजीम फिलसूफी ने एक बर्तन को लबालब पानी से भर दिया। बताओ, अगर मैं इसमें मजीद पानी डालूं तो क्या होगा? लीवी ने जवाब दिया, यह छलक जाएगा। कन्फ्यूशियस ने कहा, बिल्कुल, रिश्तों का मामला भी ऐसा ही है। जब हम किसी ऐसी जगह खुद को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करते हैं जो पहले ही भरी हुई हो, तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तुम एक ऐसे बर्तन में खुद को उंडेल रहे हो जिसमें अब जगह बाकी नहीं रही। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने सिखाया, मोहब्बत और एहतिराम का मुतालबा नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ सींचा जा सकता है। कन्फ्यूशियस ने पास उगे हुए 2 दरख्तों की तरफ इशारा किया जिनकी शाखें एक दूसरे में उलझी हुई थी। जब दरख्त बहुत करीब उगते हैं तो क्या होता है? लीवी ने कहा, वे एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बनते हैं और मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। वे कमजोर और बदशक्ल हो जाते हैं। कन्फ्यूशियस ने समझाया, जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम समझते हैं ज्यादा कुर्बत तनाव पैदा करती है। तरक्की के लिए जगह, स्पेस की जरूरत होती है। तीसरा सबक, मुट्ठी भर रेत। कन्फ्यूशियस ने रेत मुट्ठी में ली और उसे जोर से भींच लिया। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ूं तो क्या होगा? लीवी ने कहा, यह उंगलियों से फिसल जाएगी। इंसानी ताल्लुकात भी ऐसे ही हैं। तुम जितना ज्यादा करीब रहने का मुतालबा करोगे, रिश्ता उतनी ही तेजी से हाथ से निकल जाएगा। उन्हें आजादी दो, तो जो हकीकत में तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। कन्फ्यूशियस ने पूछा, जब तुम दरख्त लगाते हो तो क्या यह सोचते हो कि यह बुढ़ापे में तुम्हें साया देगा? नहीं उस्ताद, मैं इसे इसलिए लगाता हूँ ताकि वह बढ़ सके। अपनी औलाद से मुख्तलिफ तवक्को क्यों रखते हो? तुमने उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पाला था, और दुनिया का उन पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। लीवी पहली बार हकीकत समझ गया। फ्यूशियस ने उसे बीजों की एक थैली दी। तुम अब भी बीज बो सकते हो, सिखा सकते हो और सीख सकते हो। बुढ़ापा इंतजार का वक्त नहीं बल्कि नई शुरुआत का नाम है। अपनी औलाद से मोहब्बत का मुतालबा न करो, बल्कि वह काम शुरू करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। लीवी अपने बेटे के घर रहने के बजाय अपने आबाई शहर वापस आ गया। एक स्कूल के पास छोटा सा घर किराए पर लिया और बच्चों की मदद शुरू कर दी। उसने अपनी कहानियां सुनाई, दरख्त लगाए और लोगों के काम आने लगा। जल्द ही लोग उसे मास्टर ली कहकर पुकारने लगे। वह जितनी कम तवज्जो मांगता, उसे उतनी ही सच्ची तवज्जो मिलती। जब मोहब्बत लौट आती है। एक दिन उसे अपने बेटे का खत मिला। अब्बू, बहुत अरसा गुजर गया, हमें आपकी याद आती है। बच्चे आपके बारे में पूछते रहते हैं। हमसे मिलने आए। जब लीवी वहां पहुंचा तो उसका वालहाना इस्तकबाल हुआ। बरसों में पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह एक मतलूब मेहमान है, बोझ नहीं। उसे समझ आ गया कि जब उसने मोहब्बत की तवक्को करना छोड़ दी तो मोहब्बत ने खुद उसे ढूंढ लिया। इस कहानी का असला मकसद क्या है? बुढ़ापे में औलाद के साथ रहना एक गलती है का मतलब तन्हाई का शिकार होना नहीं है। यह एक याद दहानी है कि सच्ची गुर्बत आजादी से जन्म लेती है। जब हम खुद को दूसरों पर थोपते हैं तो हम गैर मरई, इनविजिबल हो जाते हैं। जब हम दूसरों को आजाद छोड़ देते हैं तो वे हमें अपनी खुशी से चुनते हैं।